Assalamu alaikum, dear students. We're studying history of class 10th, chapter 4, that is the age of industrialization. And we're discussing the subtopic industrialization in the colonies. सनतकारी कॉलोनीज़ में कैसे हुई, उसके क्या असरात पड़ी, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ व्हाट हैपनेड टू वीवर्स। जो वीवर्स हैं, जो कपड़े बुनने वाले हैं, जो हैंडलूम पर कपड़े बनाते हैं धागों से, उनका क्या हाल रहा, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें ये याद रखना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो पावर है वो भी कंसोलिडेट नहीं हुआ था, वो मुस्तकम नहीं हुआ था अप टू 1760s। और जो एक्सपोर्ट है इंडिया से, जो बीरानी मुल्क जाता था यहाँ से, जो बरामद होता था, तो उसमें कोई खातिर खा डिक्लाइन नहीं हुआ था। और जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्रीज़ थी वो ज़्यादा एक्सपेंड भी इंडिया में नहीं हुई थी। और इंडिया की जो फाइन टेक्सटाइल्स है वो उनकी काफ़ी डिमांड थी यूरोप में। इस वजह से जो कंपनी थी वो उनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनको एक्सपेंड करने में। इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पावर वो एक्सपेंड करने से पहले बंगाल या कर्नाटक में 1760s या 70s में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत थी, जो चीज़ों की जो वो फिर बरामद कर सकें, जो फिर वो एक्सपोर्ट कर सकें यूरोप की तरफ। दे नीड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ दैट। उन चीज़ों को इससे क्या हुआ, जो फ्रेंच, डच और पुर्तगीज़ थे और जो लोकल ट्रेडर्स थे वो compete कर रहे थे मार्केट में, ताकि वो जो वोवन क्लॉथ है, जो बने हुए कपड़े हैं, उनको मार्केट की तरफ ले जा सकें और पैसे कमा सकें। दे वांटेड टू इंश्योर दैट। इस वजह से क्या हुआ, जो वीवर और जो सप्लाई मर्चेंट्स थे उनके दरमियान बार्गेन होता था। और जो वीवर्स होते थे एंड दे यूज टू सेल दोज गुड्स टू बेस्ट बायर, जो उनके पास जो बेस्ट खरीदार आता था, बेहतरीन खरीदार आता था, उसको फिर बेच देते थे। इस वजह से क्या होता था, जो वीवर्स थे उनका फ़ायदा होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसी दौर में कि जो लंदन में वो लेटर्स लिखते थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे, दे कंप्लेंट अबाउट डिफ़िकल्टीज, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था सप्लाई को लेकर, या जो उनकी ज़्यादा कीमत होती थी उनको कैसे रेगुलेट कर सके, वो लिखते थे अपने जो वो ऑफिशियल्स होते थे। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें फिर क्या किया, उन्हें अपना पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और फिर उनने जो मोनोपोली, जो एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, वो चाहते थे कि जो जो उनका निज़ाम था वो निज़ाम को असर नौ तामीर कर सके और वो एलिमिनेट कर सके कंपटीशन को। जो कंपटीशन है, जो मुकाबला हो रहा था बिटवीन बायर एंड सेलर, उसको वो ख़त्म करना चाहते थे। दे वांट टू एलिमिनेट कंपटीशन। और जो कीमत है उसको कंट्रोल करना चाहते थे। और दे वांट टू इंश्योर ए रेगुलर सप्लाई। किसकी रेगुलर सप्लाई? कॉटन और सिल्क गुड्स की। लेकिन इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स में उनके काम को, पहले उन्होंने क्या किया, कंपनी ने कोशिश की कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं और जो ब्रोकर, जो दलाल हैं, उनको जो क्लॉथ ट्रेड है या जो डायरेक्ट कंट्रोल है जो वीवर पर, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए उनने एक नए सर्वेंट को बनाया, द अपॉइंट ए पेड सर्वेंट, जिसको गोमस्त कहते हैं, ताकि वो निगरानी कर सके वीवर्स की, वो सप्लाईज को जमा कर सके, और जो उनकी जो क्वालिटी है, जो उनका मियार है क्लॉथ का, वो इंश्योर कर सके। इट मीन्स जो गोमस्ता, जो नया सर्वेंट उन्होंने अपॉइंट किया, उसके काम तीन थे। एक तो सुपरवाइज करना वीवर्स को, सप्लाईज को इंश्योर करना, और क्वालिटी कंट्रोल। वो जांच करता था कि क्वालिटी ऑफ क्लॉथ कैसी होनी चाहिए। नंबर सेकंड स्टेप उन्होंने क्या किया, कंपनी के वीवर्स को डील करने के लिए, टू क्रिएट ए कनेक्शन बिटवीन अ बायर एंड ए सेलर, उनने एक काम किया, वो उनने पेशगी देनी शुरू की, वो एडवांसेस देने लगे। किनको? वीवर्स को। जब भी फिर वो ऑर्डर प्लेस करते थे, उनको फिर रॉ मटेरियल वो प्रोवाइड कर रहे, रॉ मटेरियल
जमा करने के लिए, हासिल करने के लिए उनको उनके पास लोन्स दिया करते थे। और ये लोन्स कौन उनको प्रोवाइड करता था? तो गोमस्ताज। और फिर वो जो प्रोडक्शन वहाँ से होती थी उनको गोमस्ताज के हवाले करना पड़ता था, ताकि उनके लिए एक रेगुलर सप्लाई, एक नेटवर्क बन सके। जो ये लोन्स फिर इन जो वीवर्स के पास आए, और वीवर्स उनमें उन्हें बेताबी पैदा हुई कि वो एडवांसेस दे सके, वो पेशगी ले सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। लेकिन इसमें इट वाज ए ट्रैप, इट वाज ए हनी ट्रैप। ये जो वीवर्स थे उनको फिर अपने जो उनके पास ज़मीन थी उनको उनको दे टू बाई सेल दैट ऑफ, क्योंकि जो फैमिली होती है सारी फैमिली व्यूइंग में इन्वॉल्व होती थी। उनको वो लीज़ पर देना पड़ा अपनी ज़मीन को, जो वो सपोर्ट करते थे अपनी फैमिलीज़ को थ्रू दैट लैंड, क्योंकि वो कल्टिवेशन करते थे। क्योंकि जो वीविंग का काम था उसमें सारे जो फैमिली है, इंटायर फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती थी, वो उसके बच्चे हो, उनके औरतें हो, हर किसी जो डिफरेंट स्टेप्स ऑफ वीविंग होते हैं, दे हैव टू एंगेज देमसेल्व्स इन दैट प्रोसेस। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, देयर वाज ए क्लैश बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्ताज। उनके दरमियान क्लैश हो गई। जो क्योंकि जो अर्लियर जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे उनके दे हैड क्लोज रिलेशनशिप विद द वीवर्स, उनके ताल्लुकात अच्छे थे वीवर्स के साथ, और उनके जो ज़रूरत होती थी और उनके जो क्राइसिस वक्त में उनके काम आते थे। ये जो नए गोमस्ताज थे दे वर आउटसाइडर्स, वो बाहर के थे, और उनको कोई सोशल लिंक विलेज के साथ नहीं थी। और उनका जो ये दे एक्टेड एरोगेंटली, उनका तकब्बुर का वो तरीका था, वो तकब्बुर से उनके साथ पेश आते थे। और जो वो गांव में जाते थे अपने साथ सिपाहीज पियान्स उनको साथ लेते थे, और फिर व्यूवर्स को धमकाते थे, उनको उनके साथ मारपीट होती थी, और उनको कोड़ी वगैरह में भी मार देती थी। दे वर फ्लॉग्ड इवन एज वेल। तो वीवर्स का क्या हुआ, दे लॉस्ट द बार्गेन फॉर प्राइसेस। वो फिर स्पेस ऑफ बार्गेनिंग होती है, जो वो उनके साथ बाइंग एंड सेलिंग का जो सौदा होता है, तो वो नहीं कर पाते थे। और वो डिफरेंट बायर्स को भी सेल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनने फिर पहले लोन्स लिए हुए थे, तो बायर भी चेंज नहीं कर पाते थे। और जो कॉस्ट्स फिर वो कंपनी देती थी दैट वाज मिजरेबली लो, वो बहुत ज़्यादा कम होती थी। और जो लोन्स थे वो उनको कंपनी के साथ बांध दे वर टाइड विद द कंपनी बिकॉज ऑफ दोज लोन्स, और वो उससे छुटकारा भी नहीं पा सकते थे। इसके साथ क्या हुआ, जो डिफरेंट जगहों पर जैसे कर्नाटक और बंगाल में उनने जो वीवर्स थे उनने गाँवों को वीरान छोड़ दिया, और ख़ुद उनने हिजरत की, वो माइग्रेट हो गई। और उनने फिर लूमस या मुख्तलिफ विलेज में सेट की, जहाँ पर उनके जो फैमिली रिलेशंस थे वो वहाँ पर वो मुंतकिल हो गई। वो उनने हिजरत करके फिर मुख्तलिफ गाँवों में वो गई, डिफरेंट गाँवों में वो चले गए। ये बात सिर्फ कर्नाटक बंगाल की नहीं, ये लेकिन ये रिपीट हुआ काफ़ी इलाकों में, जहाँ पर रिवोल्ट भी हुआ, जहाँ पर बगावत हुई, अपोजिशन हुई कंपनी ऑफिशल्स की। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जो वीवर्स थे उनने रिफ्यूज़ किया, उनने लोन जो कर्ज कंपनी देते उनसे उसको लेने से इनकार कर दिया, और अपने जो वर्कशॉप्स थे, जो कारखाने थे, उनको बंद किया, और फिर वो एग्रीकल्चर लेबर में फिर से इन्वॉल्व हो गए। और इस तरह से ये पहुँचते पहुँचते 19th सेंचुरी में जो कॉटन वीवर्स थे इनकी फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो गई। विद जो प्रॉब्लम्स में काफ़ी इजाफा हुआ, और नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स आल्सो चेंज्ड with the onset of 19th century. That's all about what happened to weavers in the 18th and early 19th century. That's all about today. Thank you very much.